Hi guys, welcome back to the channel. Break up if you're not valued. सही सुना आपने. ज़िंदगी में वैल्यू जो होती है ना एक इंसान की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. If you're not gonna value yourself, people will never value you. ये है, अगर आप अपनी वर्थ को नहीं समझेंगे तो दुनिया आपकी वर्थ को नहीं समझने वाली है. You have to say yes to yourself, then people around you will say yes to you. When it comes to relationships, when it comes to love, वहाँ पे वैल्यूड फील करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई इंसान किसी के साथ है और वो अपने पार्टनर की ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट पर्सन है या फिर उसका पार्टनर उसको वैल्यू करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज़ वाई आई से टू एवरी गर्ल आउट देयर कि जब भी किसी को आप ज़िंदगी में एज अ पार्टनर चुनें तो ये क्वालिटी उसके अंदर ज़रूर देखें दैट आई लव यू तो बोल रहा है लेकिन वो प्यार करता है कि नहीं करता है. गर्ल वुमेन बहुत ही प्रीशियस पार्ट हैं हमारी ज़िंदगी में. इनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ईजी होती हैं, इनकी वजह से स्माइल्स आती हैं चेहरे पे. एंड व्हेन आई एम अराउंड माई गर्ल आई मेक श्योर दैट आई डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हर. आई मेक श्योर कि उसके चेहरे पे स्माइल किसी न किसी तरीके से आ जानी चाहिए. एंड जब भी मैं उसके साथ होता हूँ ना तो वो फील होता है दैट यस, जो लव है, जो फीलिंग है वो क्या होती है, वो चीज़ें फील होती हैं. दैट इज़ वाई आई एम एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हर. अगर फील नहीं होता या फिर फीलिंग मैं फील नहीं कर पाता उसके लिए तो मैं जाहिर सी बात है उसके लिए उतनी चीज़ें नहीं कर पाता. उसके चेहरे पे स्माइल रहे ना रहे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज फीलिंग नहीं है. एंड जब वो फीलिंग है तभी मैं फील कर पा रहा हूँ, तभी उसके लिए चीज़ें कर पा रहा हूँ, तभी आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर, तभी हम एंजॉइंग, तभी मेरे चेहरे पे स्माइल है, तभी शी इज़ माई वर्ल्ड, तभी शी इज़ माई लाइफ. एंड विदाउट हर आई एम नथिंग, विदाउट हर आई कांट लिव. सो ये है, ये तभी है व्हेन आई एम इन लव, ये तभी है जब मेरी फीलिंग्स ट्रू हैं. अगर मैं उसको वैल्यू नहीं करूँगा तो किसको करूँगा. कोई इंसान अगर प्यार में है और वो उस पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है और वो उस इंसान को समझ में भी आ रहा है तो कितने दिन उसके लिए चीज़ें कर पाएगा. एक ना एक दिन तो उसके माइंड में ही क्वेश्चन आएगा और वो पूछ भी लेगा या फिर डिस्कस कर लेगा दैट कुछ चीज़ें डाउट में हैं. बिकॉज हर बार मैं ही चीज़ें करूं एंड वापस इन रिटर्न कम से कम मैं यही नहीं फील कर पा रहा हूं कि आई एम समवन इन योर लाइफ, आई एम वेरी स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ. तो फिर फ़ायदा क्या ये सब चीज़ें करने का, फिर वो चीज़ें उतनी शिद्दत से नहीं हो पाएंगी. सो दैट इज़ वाई व्हेन अ गर्ल इज़ इन अ रिलेशनशिप, मेक श्योर दैट यू द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन हिज लाइफ, मेक श्योर दैट यू द गर्ल इन हिज लाइफ जो उसके लिए प्रिंसेस है, यू द गर्ल इन हिज लाइफ जो उसके लिए सब कुछ है, चाहे रानी हो चाहे महारानी हो, आप उसके लिए सब कुछ हैं. यू आर द वर्ल्ड. ऐसे ही किसी के साथ नई रिलेशन में आ जाना चाहिए. ठीक है, पहले लोग बोलते हैं कि उसको समझो, उसको जानो. देखिए, समझने और जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है. एक बनावटी कोई स्पेशल आपको फील करा रहा हो वो आप एक जेस्चर के फॉर्म में ले सकते हो. अब आप नए नए किसी से मिले हो तो उसके रंग आप नहीं देख पाओगे. जब भी एक बर्थडे पार्टी होती है ना या कोई पार्टी होती है तो उसमें जब गेस्ट जो इनवाइट किए जाते हैं, जब आते हैं गेस्ट तो वो नए कपड़ों में आते हैं, अच्छे कपड़ों में आते हैं, बहुत बन ठन के आते हैं. क्यों आते हैं? बिकॉज उनको अच्छा लगना है. अपीयरेंस जो आपके सामने होगी वो अच्छी ही देना चाहेंगे, ये थोड़ी कैसे भी आ जाएंगे जैसे वो थे घर में. तो सेम व्हेन यू विल मीट समवन तो आपके सामने वो अच्छे ही तरीके से पेश आएगा. अब ये देखना है आपको कितने दिन तक आपके सामने उसी तरह रहता है. अगर वो आपकी आज रिस्पेक्ट कर रहा है, ये आपको देखना है कि ये रिस्पेक्ट वो कब तक करता है और उसमें कितनी सच्चाई है. देखिए, जो जेन्युइन चीज़ें होती है ना उसमें ज़्यादा इंसान को पुश नहीं करना पड़ता अपने आप को, वो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर हो जाती है और इंसान को दिख भी जाती है. वही जब एक इंसान के माइंड में, हार्ट में आप किसी भी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करते हो एज इम्पोर्टेंट पर्सन तो वो चीज़ें सोच के ही करेगा. और सोच के की जाने वाली चीज़ें फ्लैट होती हैं, वो पहले नहीं तो बाद में समझ में आ जाती है. अब यही तो आपको समझना है.
हर लड़की को ये समझना है कि पहले वक्त को वक्त दीजिए, किसी इंसान को एक्सेप्ट करने पर अपने आप को टाइम दीजिए, टाइम को टाइम दीजिए। देखिए कितने दिन तक वो चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं, कितने दिन तक इंसान ये चीज़ें करता है। और अगर उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी फीलिंग्स में शिद्दत है तो दिख जाएगी, बिकॉज जो शिद्दत से करी हुई चीज़ होती है वो दिख जाती है, वो फील हो जाती है। आजकल एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी विथ समवन। सबका मेन फोकस ये है कि उनके साइड पे कोई खड़ा रहे। सबका मेन फोकस ये है कि बस वो किसी तरह किसी के साथ रिलेशनशिप में रहें। कोई ना कोई उनको चाहिए कि जिससे वो बात करें, जिसके साथ वो बाहर जाएं, जिसके साथ वो आउटिंग्स पे जाएं। बेबी मेक श्योर दैट ही इज़ द राइट पर्सन फॉर यू और नॉट। जब तक ये चीज़ें आप नहीं फील करोगे, समझोगे ना, तब तक आपको, मुझे लगता है, बहुत सारे लड़कों के साथ आउटिंग्स पे जाना पड़ेगा। हर साल कोई ना कोई बदलना पड़ेगा। आई हैव सीन, जब भी लड़कियां किसी के साथ रिलेशनशिप में आती हैं, थोड़े टाइम तक बात करती हैं, थोड़े टाइम तक उसके साथ रहती हैं, बाहर जाती हैं, दे एंजॉय, दे गेट पैम्पर्ड, दे गेट एवरीथिंग, बट थोड़े समय बाद उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाता है। वही साइन होता है, पहली डिसरिस्पेक्ट हो या कोई आपको ज़रा सा भी वैल्यूड फील नहीं करा रहा है ना, दिस इज़ द साइन दैट वो प्यार नहीं है। बिकॉज प्यार में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एवरी टाइम एवरी सेकेंड द पर्सन विल से आई लव यू टू यू। आई एम सेइंग कि आई लव यू बोले या ना बोले, लेकिन फील होना चाहिए। कभी कभी बातें बिना बोले बयां हो जाती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना बोले इंसान को समझ में आ जाती है। तो आप पहले इंसान को समझिए, ठीक है, वरना यही होगा, कुछ दिन बाद आप टेकन फॉर ग्रांटेड फील कराए जाओगे, टॉक्सिक चीज़ें बीच में आएंगी और फिर आप यूज़ हो जाओगे। और पता नहीं क्यों जब इंसान कुछ चीज़ें गलत कर रहा होता है ना, स्पेशली गर्ल्स को मैं बोल रहा हूँ, जब आपके साथ कोई लड़का गलत कर रहा होता है ना, आप सीन आप उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते जाते हो। क्या चाहिए आपको? टॉक्सिक चीज़ें ज़िंदगी में चाहिए? क्या चाहिए कि आगे चल के आपकी वैल्यू ज़ीरो हो? ये चाहिए आपको? क्या चाहिए कि आगे चल के कुछ चीज़ें बैड फेज में जाएं? ये चाहिए आपको? 4 साल मज़े के चक्कर में आप अपने 40 साल बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि आप आज तो मज़ा ले लेंगी, आज सब कुछ आप इंजॉय कर लेंगी। यू कैन गो विद दैट पर्सन, यू नो दैट ही इज़ नॉट वैल्यूइंग यू, यू नो दैट ही डजंट लव यू, स्टिल यू आर गोइंग विद दैट पर्सन। मे बी मैं इसे फ़न बोलूँगा, यू कैन इन्जॉय, बट आने वाले जो आपके 40 साल है ना, you'll cry, for sure you'll cry। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, I want every girl to be in good hands, but अब चीज़ें आप ही की साइड से ज़्यादा महत्व रखती हैं, बिकॉज चुनना आपको है। विदाउट योर अलाउंस कोई भी आपकी ज़िंदगी में एंटर नहीं कर पाएगा। विदाउट योर अलाउंस कोई भी आपके साथ गलत करके नहीं जा पाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इन अ रिलेशनशिप वैल्यू एक इंसान की बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ अ गर्ल इज़ विद समवन, मेक श्योर करे कि वो वैल्यूबल है उस इंसान के लिए, ठीक है, वरना सालों साल आपको इंसान बदलने पड़ेंगे। सालों साल आप फीलिंग में आओगे, आपको लगेगा वो था, फिर आपको अगली बार लगेगा ये था, फिर आपको अगली बार लगेगा ये था। तो ऐसे कितने बदलोगे आप? वक्त को बदलिए, ना कि इंसान को बदलिए। अगर आप वैल्यू वर्ड को समझती है ना, वैल्यूएबल पर्सन कौन होता है उसको समझती है ना, तो आप ज़िंदगी में ये समझिए आपकी वैल्यू कौन कर रहा है। जो इंसान आपकी वैल्यू करे, जो इंसान आपको सराखों पर रखे, हर लड़की को वही इंसान चुनना चाहिए, ठीक है। एंड कुछ भी हो लाइफ में, कितना भी कोई प्रॉमिस करे, कितना भी कोई आपसे चीज़ें बोले कि ये करना है तुमको या ये करना है, फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी साइड से देखो कि वो फील है कि नहीं। तुम्हारी साइड से तो वही है, लेकिन उसकी साइड तो देखना पड़ता है ना। ऑन द अदर साइड ये देखना पड़ता है कि वहाँ पे पिक्चर क्या है, ठीक है। उस मोमेंट में आपकी साइड से जो फील है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी साइड से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी साइड से फील नहीं होगी ना, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ही यूज़ होने वाले हो। एंड जब एक लड़की यूज़ हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कुछ बोलने को रह जाता है, बिकॉज हिंट्स मिलते हैं, चॉइस आपकी थी, सामने चीज़ें आपके हो रही थी। वैल्यू का मतलब आपको पता है, वैल्यूएबल पर्सन कौन होता है, कैसे एक वैल्यूएबल पर्सन फील करता है कि यस मैं हूँ उसकी ज़िंदगी में, ये भी आपको पता है।
पैम्परिंग क्या होती है ये भी आपको पता है, एक प्यार में जब एक लड़का होता है वो कैसे बिहेव करता है ये भी आपको पता है, हर चीज़ आपको पता है। फिर भी अगर आप गिर रहे हो ना, फिर भी इफ़ यू आर अलाउइंग दैट पर्सन, इट्स योर फॉल्ट बेबी, इट्स योर फॉल्ट, इट्स फन, you enjoyed your years, 4 years, 2 years, 3 years, doesn't matter। आने वाले 20 साल 30 साल आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा जो भी आपने किया है, जो भी आपने पास्ट में किया है। तो पहले की चीज़ें जो होती है ना, आगे चल के उसका परिणाम वही मिलेगा जो आपने किया होगा पीछे। तो प्रेजेंट में मेक श्योर ये करिए दैट आप यूज़ ना हो, प्रेजेंट में मेक श्योर ये करिए दैट आप वैल्यूएबल हो किसी लड़के के लिए। बहुत चलता है प्रिंसेस ट्रीटमेंट, आपकी साइड से है, यू नो दैट हाउ अ गर्ल शुड बी ट्रीटेड, देन व्हाई यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग। प्रिंसेस ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि अगर इंसान चाहे ना तो अपने हाथ पे बोल सकता है कि हाँ आप अपने कदम रखिए, और वो आपको ऐसे सहारा देने के लिए भी रेडी रहेगा। ये भी मैं बोलूँगा प्रिंसेस ट्रीटमेंट है। यही वो चीज़ें हैं, ये संस्कार में भी आती हैं, और आप इसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट बोलिए या क्वीन फील कराना बोलिए या कुछ भी बोलिए, तो जो इंसान प्यार में होगा वो इस चीज़ के लिए भी रेडी रहेगा। और जो नहीं होगा ना, वो ये सहारा तो छोड़िए, वो ज़िंदगी में साथ खड़े होकर सहारा दे देना तब भी बहुत बड़ी बात है। तो बुके देना, आपको आउटिंग्स पे ले जाना, आपको गिफ्ट्स देना, आपको ड्रेसेस देना, दिस इज़ नॉट अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट। प्रिंसेस ट्रीटमेंट वो है जो इंसान आपकी कदर करता हो, ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट है। प्रिंसेस ट्रीटमेंट वो है जब इंसान आपको सराखों पर रखे। प्रिंसेस ट्रीटमेंट वो है जहाँ पे इंसान आपकी इज्जत करे। प्रिंसेस ट्रीटमेंट वो है जो इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत वैल्यूएबल समझता हो। प्रिंसेस ट्रीटमेंट वो है जो आपके लिए अवेलेबल, जो आपको समझता हो। ये है प्रिंसेस ट्रीटमेंट, जो आपको अपनाना चाहे फॉर लाइफ, जो आपसे ये बोलता हो आई विल मैरी यू, यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई वर्ल्ड, देयर इज़ नो अदर गर्ल इन माई लाइफ एक्सेप्ट यू, यू आर एवरीथिंग टू मी। ये है प्रिंसेस ट्रीटमेंट। वो आपको फैमिली समझ रहा है, चाहे रिलेशन में हो तब भी ये है प्रिंसेस ट्रीटमेंट। अगर रिलेशन में हो दैट मीन्स दैट ये जो डेटिंग फेज है आपका ये मैरिज तक जाएगा ना, तो अभी फैमिली बोलो या बाद में बोलो, बात तो एक ही है। अगर वो आपको एज अ फैमिली नहीं ट्रीट कर रहा है, क्या फ़ायदा? जब घर ही नहीं मान रहा है तो क्या फ़ायदा? अब जब इंसान आपको घर ही नहीं मान रहा है तो घर में क्या लेके आएगा आपको? घर में क्या इज्जत होगी आपकी उसके? सिंपल सी बात है। पता नहीं कौन सा प्रिंसेस ट्रीटमेंट आपको चाहिए, कहाँ आपको कौन सा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है जिसको आप बोल रहे हो प्रिंसेस ट्रीटमेंट है। किसी कैफ़े में जाके, किसी क्लब में जाके यू आर एंजॉइंग विद योर पार्टनर, ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट है दैट ही इज़ पेइंग फॉर यू, ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट है। या ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट है आपको कोई ड्रेसेस दे रहा है, बुके दे रहा है एवरी डे, ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट है। चाहे आपकी इज्जत उतार दे, चाहे वो आपकी वैल्यू ना करे, चाहे बात बात पे आपको बोल दे, आपको ये फील कराए दैट तुम थोड़ा कम हो। इंसान जब प्यार में होता है ना तो खुद भी आगे बढ़ता है, खुद भी बहुत पावरफुल फील करता है, और ये चाहता है कि जो मेरा पार्टनर हो, लड़के की साइड से बोलूँ तो ये फील करता है जो मेरी गर्ल हो उसके पास हर चीज़ हो। देने की कोशिश तो करेगा ही, चाहे वो दे पाए या ना दे पाए, कोशिश में कोई कमी नहीं होगी, शिद्दत में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। वो यही चाहेगा हर चीज़ उसके पास हो, हर चीज़ जो उसको चाहिए वो मैं दे सकूँ, वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो एक इंसान जब प्यार में होता है तो गिवर होता है, एक गिवर दिख जाता है, ठीक है। बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जब समय आके इंसान नहीं बोलता है ना, समय आके या समय पे इंसान जब वैल्यू नहीं करता है, समझ में आ जाता है ये वो इंसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप उस इंसान के साथ स्टिक करोगे, डेफिनेटली आप गिरने वाले हो। तो न जाने कौन सा प्रिंसेस ट्रीटमेंट लड़कियां आजकल ढूंढ रही हैं, आई डोंट नो, बिकॉज साथ देना जीवन भर, ये मेरे हिसाब से एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट होना चाहिए जो हर लड़की को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए आज अच्छा फील कराया, कल अच्छा फील कराया, या 2 महीने से अच्छा फील करा रहा है तो ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट मुझे दे रहा है, दैट इज़ वाई आई फॉल इन फॉर हिम। ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट है आपका। और 3 महीना इज्जत दे के एक ही दिन में उतार दिया, धरा रहेगा आपका प्रिंसेस ट्रीटमेंट। तो लाइफ में अपनी वर्थ को लेके, अपनी वैल्यू को लेके कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा टू एवरी गर्ल आउट देयर, एंड हमेशा ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। दिस इज़ नॉट एटीट्यूड, दिस इज़ नॉट ईगो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी भी मत खेलिएगा। डोंट प्ले विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज इफ़ यू विल प्ले विद योर सेल्फ
वर्ल्ड विल डेफिनेटली गोना प्ले विद यू। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है हमारे भारत देश की, दुनिया में और भी लोग हैं जो बाहर हैं, एक ही इंसान है ये। वहाँ से हटो एंड गेट योर सेल्फ प्रिंसेस ट्रीटमेंट, जो वाकई में प्रिंसेस ट्रीटमेंट है, ये फेक प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है। उस इंसान के साथ नहीं भी रहोगे ना तब भी यू कैन एन्जॉय, एटलीस्ट स्टे सिंगल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। वॉच पीपल जो आपको अप्रोच कर रहा है या आगे चल के आपकी किसी से बात भी होती है, उन सबको वॉच करो, फील करो दैट फीलिंग किस इंसान के अंदर सही में है, वो शिद्दत वाली फीलिंग किसके अंदर है, कौन आपको वो ऐसे फील करा रहा है दैट यू आर अबव ऑल, यू आर अ फेरी टेल स्टोरी फॉर हिम, you are Disneyland princess for him. So when a guy is in love, वो आपके लिए डिज्नीलैंड बना देगा। तब एक लड़का प्यार में होता है तो सच में बना देगा, बिकॉज उसके लिए उसकी फेरी टेल वाली कहानी में जो प्रिंसेस होती है ना, वो आप ही हैं। और जब आप ही फेरी टेल की प्रिंसेस हैं तो आपके इर्द गिर्द ही वो घूमता रहेगा, आपको ही वो पैम्पर करने वाला है, आपको ही वो स्पेशल फील कराने वाला है। जब आप नेल्स दिखाओगी ना कि देखो कैसा लग रहा है, तो उसमें ही वो खुश हो जाएगा, खो जाएगा, आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप मेकअप करोगे या फिर कुछ भी उसको बताओगे ना, तो वो उसमें ही पागल होने वाला है, बिकॉज प्यार में यार उसकी ज़िंदगी में प्रिंसेस है, एक एक्चुअल में रानी है, क्वीन है। सो दैट इज़ वाई ही विल डू एवरीथिंग फॉर यू। ये हर लड़का करता है, चाहे कितना भी बड़ा ईगो वाला हो, एटीट्यूड वाला हो, चाहे कितना भी बड़ा बैड बॉय हो। एवरी गाय कैन बी अ बैड बॉय एज आई हैव सेड। अपनी गर्ल के लिए काहे का बैड बॉय, घर में ही थोड़ी या अपनी रानी के सामने थोड़ी मर्दानगी दिखाते हैं। तो यही है, प्यार होगा तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, टॉक्सिक वाला नहीं होगा तो हर इंसान टॉक्सिक बन सकता है, कोई भी आएगा, कोई भी टॉक्सिक बनेगा, क्योंकि उसको प्यार ही नहीं है, क्योंकि उसको फीलिंग नहीं है, उसको एहसास नहीं है आपको कुछ भी हो या ना हो, क्लियर है। सो बहुत सारी लड़कियां मेरा वीडियो देखती हैं, डीएम्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे हो या मेल पे हो, तो आई मेक श्योर कि बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत क्लियर हो के लड़कियों को स्पेशली बता सकूं। और जो लड़के हैं जो मेरे जैसे हैं, वो देखते हैं, उनको समझ में आ जाता है दैट वो क्या बोल रहा है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, और वो सेंड कर देते हैं जिनको भेजना होता है। और जो मेरे टाइप के नहीं हैं वो तो सोच समझ के कमेंट करते हैं। और हर लड़के की ज़िंदगी में कोई ना कोई लड़की ऐसी होती है जिससे वो प्यार करता है, तो वो रिलेट करेगा, सिंपल सी बात है। और जिसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है वो समझ जाएगा दैट बोल तो वैसे सही रहा है, क्योंकि जब नहीं है तो नहीं है, ख़त्म कहानी। अब आपको डिसीज़न लेना है कि उसको वेलकम करना है कि नहीं है, क्योंकि लड़कों के पास चॉइसेस कम है। जब चॉइस है ही नहीं तो अप्रोच करेगा, कोई ना कोई मछली फंसेगी तो फंसेगी तो फिर एंजॉय होगा, ख़त्म सी बात है। और करते हैं लड़के। अब आपको ये फील करना है कि कौन आपके लिए सही है, क्योंकि चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं, यू हैव ऑप्शंस। आपको देखना है कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए चीज़ें कर रहा है। अब आप ही पिक करोगे कि तुम आओ। अब वो तो सोच के ही आया था आपको खाने के लिए, तो वो अपनी साइड से क्लियर था। और वो हिंट अगर वो चाहेगा भी ना कि ना दे, तब भी ऐसा हो ही नहीं सकता, वो हिंट मिल जाता है, बट आप समझना नहीं चाहते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को ही सोचना चाहिए। मैं ये बोलूँगा लड़कियों को इसलिए सोचना चाहिए बिकॉज यू आर समवन्स लव, यू आर समवन्स वेरी प्रीशियस पर्सन। तो मेक श्योर कि आप यूज़ ना हो। With this, I'm ending this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. I hope आपको बातें समझ में आई हो. I'll be right back with another video. Till then, take care.